बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। अच्छा दोस्तों, सेनेट में एक बिल पास हुआ। हमारी पता नहीं गवर्नमेंट को क्या हो गया है कि इलेक्ट्रिक से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गई है कि बिजली आए ना आए बिल ज़रूर आता है। तो इसी तरह मतलब कानून पे अमल दरामद हो ना हो, बिल पे बिल पेश हुए जा रहे हैं और पास हुए जा रहे हैं। खैर, इन्होंने बिल पेश किया और पास करवाया है कि ये डोमेस्टिक वायलेंस पे। और हैरत की बात यहाँ मतलब सब एक जगह पे मुत्तफ़िक हो गए, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या फिर पीटीआई हो, किसी ने मुखालफत ही नहीं की और वही गोरों का निज़ाम नाफिज करने की कोशिश। बहरहाल डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सिर्फ यही नहीं कि एक शौहर अपनी बीवी को मार रहा है, बहुत से मोअज़्ज़िज़ घरानों में बहुत से जाहिल लोग भी रहते हैं और पाकिस्तान में कुछ जाहिल लोगों की वजह से सब बदनाम होते हैं, जैसे कि मुफ्ती अज़ीज़ की वजह से सारे उलमा कराम बदनाम हो रहे हैं। तो इसी तरह जो ये जाहिल लोग अमल कर रहे होते हैं, इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि एक शौहर अपनी बीवी या बच्चों को मार रहा है। हमने देखा एक जाहिल आदमी अपनी माँ पे हाथ उठा रहा है, हमने देखा एक जाहिल औरत अपनी सास को पीट रही है। तो ये डोमेस्टिक वायलेंस है। खैर, इस पर कानून बनना चाहिए, अच्छी बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन कानून किस तरह होना चाहिए ये तो खैर कम से कम उलमाए कराम से पूछ लो, शरीयत से पूछ लो। लेकिन आप लोग पता नहीं क्या गोरों का कानून नाफिज करने पे हम पे आप लोग गोरों से इतने मुतासिर हैं, समझ से बाहर हैं। मतलब खैर, वो बिल में क्या कहा गया, उन्होंने क्या कहा भाई, जो मतलब एक घर का सरबरा होता है ना, तो उसको उन्होंने खूंटे से बांध दिया, क्योंकि वो अपने घर वालों से रोक टोक नहीं कर सकता, उनकी आज़ादी पे असरअंदाज नहीं हो सकता, उनकी प्राइवेसी जो होती है ना उस पर असरअंदाज नहीं हो सकता। मतलब उनसे पूछताछ नहीं कर सकता, कि पूछताछ नहीं कर सकता कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। अपनी बीवी बच्चों से बिल्कुल नहीं पूछ सकता। तो मैंने उसको और पढ़ के समझने की कोशिश की, तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा, ये बिल पेश करने वाला और पास करने वाले दोनों ही जाहिल हैं। क्योंकि अब दूसरी बात इसमें ये लिखी हुई है कि अपनी बीवी को वो तलाक की या फिर दूसरी शादी की धमकी नहीं दे सकता। चलो, नहीं दे सकता। अगर कोई औरत गलत काम कर रही है, मतलब शौहर की नाफरमानी कर रही है, उसका जीना हराम कर रखा है, तो वो उसको सुधारने के लिए मतलब बोल नहीं सकता कि धमकी नहीं दे सकता मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा या दूसरी शादी कर लूँगा, क्योंकि वो केस कर देगी। अच्छा भाई, क्या मतलब, क्या लॉजिक लाएं? अगर वो धमकी देता है तो हो सकता है बेगम उसकी बीवी सुधर जाए, हो सकता है, चांसेस हैं। या नहीं यार, मेरा क्या होगा, ये मुझे छोड़ देगा तो या फिर दूसरी बीवी ले आएगा, तो औरत के अंदर है ना यार, दूसरी औरत आ जाएगी तो जलन है। लेकिन वो क्या करेगी, केस कर देगी। यहाँ से इन्होंने इसको आज़ादी दे दी, चलो केस कर दिया। उसके बाद क्या होगा, वो मर्द उसको रखेगा अपने साथ। अच्छा, बच्चों को रोक टोक करेगा, चलो बच्चों को रोक टोक कर रहा है, बच्चों ने केस कर दिया, क्या हुआ, कम से कम इन्होंने सज़ा रखी है 6 महीने की। 6 महीने वो जेल के अंदर रहेगा, तो बच्चे क्या करेंगे, कहाँ से वो, उनको कौन पालेगा? आप लोग पालोगे, जो दुनिया भर से भीख मांग रहे हो, आप लोग पालोगे उसको। मतलब समझ से बाला तरह आप लोगों ने बनाया क्या है ये बिल, समझ नहीं आया। खैर, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है ना, इसके लिए हमारा एजुकेशन सिस्टम बेहतर करने की ज़रूरत है। हमारे जो सरकारी स्कूल है ना, इनमें जो गधे बंदे हुए इनको निकालो, इनको जो गधे उस्ताद आप लोगों ने जो हायर किए हुए ना, उनको भी हटाओ, कोई पढ़े लिखे उस्ताद लेकर आओ और बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को तालीम दो। जब तक शऊर नहीं आएगा, तालीम नहीं आएगी, ये सब ख़त्म होने वाला नहीं है। हाँ, वो जो गधे हैं वही असेंबलियों में बैठे हुए, वो इस तरह के बिल पेश करते हैं और इस तरह के बिल पास हो जाते हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं यार जो मोअज़्ज़िज़ घराने होंगे उन पर असरअंदाज नहीं होगा। जो भाई, मोअज़्ज़िज़ घरानों पे भी असरअंदाज होगा, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो बहुत मोअज़्ज़िज़ थे ना, बीबी हव्वा मोअज़्ज़िज़ थी ना, उनकी औलाद में तो काबिल पैदा हुआ। चलो वो माहौल का असर नहीं था, चलो मान लेते हैं। नूह अलैहिस्सलाम तो मोअज़्ज़िज़ घराना था ना, उनके बच्चे फिर जब सैलाब आया सब तबाह बर्बाद हो गया, तो 3 बेटे बचे उनके, और बाकी जो नस्ल थी वो सारी मोअज़्ज़िज़ थी। तो मोअज़्ज़िज़ लोग ही तो बिगड़ते हैं आगे जाके माहौल की वजह से। हमारी ये क्या टिकटॉक पे नाचने वाली मोअज़्ज़िज़ घरानों की औरतें नहीं हैं, लड़कियां नहीं हैं, और जो पार्कों में, होटलों में लड़कों के साथ आवारा गर्दियाँ कर रही हैं, क्या ये मोअज़्ज़िज़ घरानों की लड़कियाँ नहीं हैं? मोअज़्ज़िज़ घरानों की है ना ये मुशर्रफ ने बिल पास किया था तो अब आज़ादी मिल गई।
इसी तरह के जो बिल आते हैं ना, ये इस तरह से आहिस्ता 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 मुआशरा तबाही की तरफ जाता है, और इस तरह के जो कानून बनाए जा रहे हैं ना, ये मुआशरा आहिस्ता आहिस्ता तबाही की तरफ जाता रहेगा। तो मैं लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोगों को भी समझने की ज़रूरत है, आप लोग वोट किसको दे रहे हैं। सिर्फ खान साहब की शक्ल पे आप किसी अजीब से बंदे को वोट नहीं दे दें जो जाहिल है, चमार है, या फिर गोरों से मुतासिर है, या फिर उसके मगरिब का गलबा है उसके दिमाग पे, तो आप उसको वोट दे दें। नहीं, ऐसा नहीं करें आप। या फिर आप पीपल्स पार्टी को देखते हुए, नहीं भले कोई भी आ जाए, पीपल्स पार्टी को ही वोट देना है, और जो उसका कैंडिडेट खड़ा हुआ है वो भले जितना करप्ट हो, चोर हो, झूठा हो, जैसा भी हो, उस पर आप आँख बंद करके ठप्पा लगा देते हैं। नहीं, नून लीग को ही देना है, बस हमारे मियाँ साहब हैं तो बस नून लीग को देना है, या खान साहब को देख के, या फिर हमारी जहाँ पार्टी है तो हम MQM को ही देंगे। ये सोच के आप लोग अपने आप को और अपना मुस्तकबिल और अपनी नस्लों के लिए परेशानियाँ पैदा कर रहे हैं। तो सोचने की बात है, समझने की बात है। मैं किस तरह आप लोगों को समझाऊँ, आप लोग नहीं समझ रहे कि मुआशरे को किस तरह तबाही की तरफ धकेला जा रहा है, और हम लोग सिर्फ़ अपने फ्यूचर के चक्कर में ना, दौलत कमाने के चक्कर में हम लोग सोच नहीं रहे, लेकिन हमारा फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूँगा कि भाई ये सब जो हो रहा है ना, एक तो तालीम और शऊर की कमी है, दूसरा दीन से दूरी है। तो बेहतर है शरीयत नाफिज करने की कोशिश करें, हर वो कानून पे अमल दरामद कराएं जो शरीयत ने नाफिज कर दिया है। जो शराबी की ज़ानी की सज़ा वो उसको दें, जो चोर की सज़ा शरीयत ने बताई है उस पे अमल दरामद हो, तो ही ये मुआशरा सही होगा, वरना सही नहीं होगा। आप कुछ भी कर लें, आप लोगों से शराब खाने तो बंद होते ही नहीं हैं, जिन्ना के अड्डे तो बंद होते नहीं हैं। आप लोग इस तरह के फजूल के बिल लेकर आ जाते हो, और बस गोरों को खुश करना है, अंग्रेज़ों को खुश करना है, तो आप उनकी ग़ुलामी में डूबे हुए हो। खैर, आप लोगों को जहाँ मौका मिलता है उनके बूट पॉलिश करना शुरू कर देते हो, और आवाम को बेवकूफ़ बनाए जा रहे हो। खैर, मेरी बात किसी को बुरी लगी है तो माफ़ी का तलबगार हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और खुदारा अपने मुस्तकबिल के लिए, अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए ज़रूर सोचें। अल्लाह हाफ़िज़।